अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग जैसे हर लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चंस करते हैं, तो उसी टाइप से आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर जेएसएससी जेई में पूछा गया है। ये जनरल इंजीनियरिंग है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सेकंड शिफ्ट का हम लोग अब तक से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका ब्रांच अगर सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या फिर माइनिंग हो या फिर आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा गया है जो जेएसएससी जेई की सीबीटी मोड की एग्जामिनेशन हुई थी। तो बहुत सारा लेक्चर्स हमने अभी तक डिस्कस कर दिया है और बहुत क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया है। तो इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, तो आप जा कर के वहाँ पर देख सकते हैं या फिर लिंक आइकॉन पे दिया गया है, कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा, कुछ वीडियो का लिंक। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेएसएससी जेई की, तो जो थर्ड टाइम्स वैकेंसीज आने वाली है और थर्ड टाइम से एग्ज़ाम होने वाली है, तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यही क्वेश्चंस प्रीवियस जो लास्ट टाइम एग्जामिनेशन हुआ था बहुत शिफ्ट में, सभी शिफ्ट का क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। अभी जनरल इंजीनियरिंग का कवर कर रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग ब्रांच का कवर करेंगे, सिविल का अलग, फिर इलेक्ट्रिकल का अलग, फिर मैकेनिकल का अलग करेंगे। और इससे पहले जो 2013-14 में एग्ज़ाम हुआ था वो अलग प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड कर दिया है। तो सब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप जा कर के एक एक करके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो अब हम लोग फिर अब 20 क्वेश्चंस पर डे की तरह डिस्कस करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जेएसएससी जेई का प्रीवियस ईयर। और जैसे ये कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग ब्रांच पेपर भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus of steam power plant is reduced dissolved oxygen content in the condensate by heating the feed water on the way from feed water heater to the high pressure feed water heater by the heat from blade steam। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus, इनमें से कौन सा apparatus है जो कि स्टीम पावर प्लांट में रिड्यूस डिसॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को कंडेंसेट करता है, किसके द्वारा? बाय हीटिंग द फीड वाटर, जो कि फीड वाटर होता है उसको हीट करने के बाद ऑन द वे फ्रॉम फीड वाटर हीटर, और किस वे में? फीड वाटर हीटर के वे में, टू दी हाई प्रेशर फीड वाटर हीटर, और हाई प्रेशर जो फीड वाटर होता है उसके द्वारा हीट फ्रॉम ब्लेड स्टीम, और जो हीट करता है वो कैसे करता है? ब्लेड स्टीम से करता है। तो वो जो ऑपरेटस है उसका नाम क्या है? डी एरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डी एरेटर। ये क्वेश्चंस मैकेनिकल पार्ट से है और थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका बहुत सारा पेपर्स होता है जो कि स्टीम रहता है, रिजर्वायर्स रहता है उसमें, हालांकि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में भी ये सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ एसी साइन वेव इज आल्सो नॉन एज रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। इससे पहले भी एक क्वेश्चन एसी साइन वेव्स वाला हम लोग कवर कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। शायद आप अगर वो वाला वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसी साइन वेव्स इज आल्सो नॉन एज रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। कौन सा एसी साइन वेव जो है आरएमएस वैल्यू के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? इफेक्टिव वैल्यू जो है उसको हम लोग आरएमएस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। ये मैकेनिकल पार्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ मोटर इज नॉट डिपेंडेंट द लोड टॉर्क टू रोटर स्पीड एंड रन एट सिंक्रोनस स्पीड विदाउट डीसी एक्सिटेशन मोटर। तो
क्वेश्चंस को हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज नॉट डिपेंडेंट, किस टाइप का मोटर जो है वो निर्भर नहीं करता है किस पे, द लो टॉर्क टू रोटर स्पीड एंड रन एट सिंक्रोनस स्पीड विदाउट डीसी एक्साइटेशन मोटर। अगर हम लोग बिना डीसी एक्साइटेशन मोटर का यूज करें तो टॉर्क टू रोटर स्पीड और रन एट सिंक्रोनस स्पीड जो है वो डिपेंड नहीं करता है। तो किस टाइप का मोटर, तो इस पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, रिलक्टेंस मोटर, सर्वो मोटर, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर एंड हिस्टेसिस मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हिस्टेसिस मोटर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है किस टाइप का मोटर डिपेंड नहीं करता, मीन्स निर्भर नहीं करता किस पे, रोटर स्पीड पे, सिंक्रोनस स्पीड पे, अगर उसको विदाउट डीसी एक्साइटेशन मोटर के साथ रन कराया जाए, अगर वो विदाउट डीसी एक्साइटेशन मोटर के साथ हो तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हिस्टेसिस मोटर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट फाउंड थ्रू द लोड कर्व। तो कौन सा इंफॉर्मेशन जो है लोड कर्व के थ्रू फाउंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड कर्व के थ्रू फाउंड नहीं कर सकते। इसका इंफॉर्मेशन, डाइवर्सिटी फैक्टर का जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लोड कर्व के थ्रू फाउंड नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस एकदम एक्सप्लेन करके कवर करेंगे ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम पहले सोच रहे थे कि सिर्फ क्वेश्चंस कराते जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेंदी रहता है, इसी के वजह से मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और लगभग इस टॉपिक से सभी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था और आगे भी जितनी भी एग्जामिनेशंस होगी उसमें भी पूछा जा सकता है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। तो सबको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। I क्या है, करंट है, V क्या है, वोल्टेज है, और क्या है, R रेसिस्टेंस है। तो R क्या है, ओम्स कॉफिशिएंट है जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। और यहाँ पर जो V इज इक्वल टू सी क्यू दिया है तो Q इज इक्वल टू सी बाई V होता है। कैपेसिटी है और वो क्या है, चार्ज है, और ये वोल्टेज है। V इज इक्वल टू 1/R, V इज इक्वल टू L/I है। इसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया कि ओम्स लॉ हर एक शिफ्ट में, हर एक एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फ्यूल इज रॉन्ग फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सा अगर हम लोग फ्यूल यूज करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए तो वो क्या होगा, गलत साबित हो सकता है और वो ठीक नहीं होगा, वो गलत है। तो क्या है, एनरिच्ड प्लेटिनम। एनरिच्ड प्लेटिनम जो है वो रॉन्ग फ्यूल हो सकता है किसके लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। और ये जो नेचुरल यूरेनियम है ये तो एकदम सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं रहता है। यूरेनियम और जो प्लूटोनियम है ये, लेकिन एनरिच्ड प्लेटिनम जो है ये बिल्कुल गलत हो सकता है फ्यूल के फॉर्म में अगर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा शायद ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर करने में, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस है और बहुत मीन्स एकदम शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस है, वन लाइनर बोल सकते हैं हम लोग। हालांकि कुछ क्वेश्चंस जो है आपको ब्रांच में जो मिलेगा वो वन लाइनर एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप पूरा एकदम उलझने वाला क्वेश्चंस रहेगा ब्रांच में, चाहे सिविल हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल का हो। तो वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हालांकि हम लोगों का मेन मोटो
पूरा प्रीवियस ईयर ही करना है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि सारे ब्रांच के जो कैंडिडेट्स हैं वो आसानी से जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस कवर कर पाए प्रीवियस ईयर का। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस टाइप का पैटर्न था, किस टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज डीसी मोटर। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज है वो सीरीज डीसी मोटर का के लिए करेक्ट है। तो ऑप्शन है फेयरली कांस्टेंट स्पीड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोड, ये गलत है। डिफिनिट नंबर लोड स्पीड, इसके बाद इट में स्टार्ट इन रिवर्स डायरेक्शन, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। नेवर स्टार्टेड विदाउट लोड, हाँ बिना लोड का हम लोग डीसी मोटर को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब आप जनरेटर स्टार्ट करने जाते हैं या फिर कोई भी ये करने जाते हैं तो उस पर लोड एक चाबी होता है, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं अप करते हैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो उसी टाइप से डीसी मोटर में भी होता है। तो डीसी मोटर में बिना लोड का हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, नेवर स्टार्टेड विदाउट लोड। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, What is defined as the time during which a machine will attain 63.2% of its final steady temperature? तो टेम्परेचर से रिलेटेड है तो एकदम आपको टेम्परेचर वाला ही इसमें आंसर देना है। हाफ टाइम टाइम तो बिल्कुल नहीं होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि वाट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच ए मशीन विल अटेन 63.2%, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हीटिंग टाइम कांस्टेंट। हीटिंग टाइम कांस्टेंट, जो हीटिंग टाइम कांस्टेंट है वो डिफाइन कर सकते हैं अगर मशीन अटेन 63.2% ऑफ इट्स फाइनल स्टडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस ऐसा है जो कि हो सकता है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों से कॉमन हो, तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, अगर आपका मैकेनिकल भी हो इलेक्ट्रिकल भी हो ब्रांच तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चंस है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग पर्पस इन मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मटेरियल कंडक्टिंग पर्पस के लिए मोस्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में मीन्स विद्युतीय उपकरण में इसका यूज किया जाता है। कंडक्टिंग पर्पस मीन्स चालक जिससे करंट फ्लो होता है, तो कौन सा है, कॉपर एल्युमिनियम। कॉपर और एल्युमिनियम का यूज करते हैं। अब जितना भी वायर आता है वो क्या है, कॉपर का होता है या फिर एल्युमिनियम का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट जो माना जाता है वो कॉपर माना जाता है। क्योंकि आपको जो रिएक्टिविटी का सीरीज है वो पता है नहीं है, छोड़िए मैं इसमें थोड़ा डिस्कस करूँगा तो टाइम एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, जैसे पोटासियम सोडियम इस टाइप का होता है, बेरियम स्ट्रोंशियम मैग्नीशियम, इसी टाइप से, मतलब ये क्या है नीचे बढ़ते जाता है और ये सबसे बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए 5 एम्पियर एमीटर इज डिजाइन टू एक्यूरेट विद इन ±1.5% एट फुल स्केल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग एरर देन द एमीटर इज यूज्ड टू मेजर ए करंट ऑफ 2.1 एम्पियर। तो ये परसेंटेज टाइप का क्वेश्चंस है और इसका फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चंस है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ ए मोटर वाइंडिंग वायर इफ द ओल्ड रेसिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड टू x टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यूज। क्या कर रहा है, न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा अगर मोटर वाइंडिंग वायर को ओल्ड रेसिस्टेंस वायर के साथ
एक्स टाइम स्ट्रेच किया जाए। स्ट्रेच मतलब समझ रहे हैं, खींच फैला दिया जाए, स्ट्रेचेबल होता है ना फैलने वाला, तो उसका जो ओरिजिनल वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज द न्यू रेसिस्टेंस, तो न्यू रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आर हो जाएगा। तो एक्स का 2 टाइम्स हो जाएगा, मीन्स एक्स इंटू आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑयल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर आर। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या होता है, प्योरली इंडक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फैक्टर फॉर चूजिंग वाटर टर्बाइन इन हाइड्रो पावर प्लांट। कौन सा वाटर टरबाइन हाइड्रो पावर प्लांट के लिए अगर हम लोग चूज करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो सकता है, हीट ऑफ वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा जो सेशन है ये अच्छा लग रहा होगा और आपका प्रीवियस ईयर भी कवर हो रहा है और आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ भी क्लियर हो रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर चुका है लास्ट लेक्चर में। तो इसमें पूछ रहा है करंट का जो आई इन दी गिवन सर्किट, आई का वैल्यू पूछ रहा है इस पॉइंट पे। तो इसको सीरीज में एक बार करना है ये वाला, इसके बाद पैरेलल में दोनों को, इसके बाद आर जो है वो निकालना है। फिर आर जब हम लोग को फाइनली निकल जाएगा तो फिर हम लोग आसानी से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं एक एक पॉइंट पे। तो फॉर्मूला यूज करना है सीरीज का एंड पैरेलल का। तो करेक्ट आंसर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3 एम्पियर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड द बाउंडेड एरिया बाय वाटर शेड्स विच ड्रेन्स इनटू ए स्ट्रीम और रिवर अक्रॉस विच द डैम हैज़ बीन बिल्ट एट सुटेबल पैलेस। तो कैचमेंट एरिया, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कैचमेंट एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर फ्लो ऑफ फ्लू गैसेस इन द स्टीम पावर प्लांट। तो सबसे पहले जो होता है वो सुपर हीटर होता है, इकोनोमाइजर होता है, इसके बाद एयर प्री हीटर होता है। इसका करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीट ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड्स आर 15 किलोजूल पर केजी एंड 30 किलोजूल पर केजी रिस्पेक्टिवली इन एन इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर दिस स्टेज विल बी। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है तो डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 2/3 हो जाएगा। कैसे 2/3 होगा, एक फॉर्मूला होता है, अगर आप टरबाइन में जाएंगे तो टरबाइन एंड इम्पल्स रिएक्शन जब हम लोग को निकालना रहता है तो उस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा कैलकुलेट करके वो 2/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज कैन यूनिक्वली फिक्स द स्टेट ऑफ सब्सटेंस लाइक वाटर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स थर्मोडाइनमिक स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो उम्मीद है आपका पूरा प्रीवियस ईयर कवर हो रहा होगा और अभी भी आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना भी
प्रीवियस ईयर है जेएसएससी का, वो सब हम कवर कराने वाले हैं। और एक एक करके हर एक लेक्चर के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। पहले जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड ऑटोमोबाइल का जो भी माइनिंग व्हीकल इंस्पेक्टर जो भी है, उन सब का जो वैकेंसीज है उसमें ये बेनिफिट्स हो सकता है। इसके बाद फिर ब्रांच पेपर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का अलग से हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस पर डे तो कवर कर ही रहे हैं हम लोग एक लेक्चर में। तो उसी तरह से फिर ये कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो ब्रांच पेपर भी हम लोग कवर करेंगे 2020 करके। तो इससे ये होगा कि सारे ब्रांच का मीन्स कवर हो जाएगा जनरल इंजीनियरिंग। तब फिर ब्रांच पेपर अपना धीरे धीरे हम लोग हर एक का कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिफाइंड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिफाइन करता है वो क्या करता है, टोटल एनर्जी, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स का तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, सॉरी जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, ये तीनों लॉ जो है वो आप पढ़ लेना। और तीनों लॉ जब पढ़ लेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो भी पढ़ लेंगे तो आपका 2-3 क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। अभी एक क्वेश्चंस ऊपर में था जो कि ये 60 नंबर जो क्वेश्चंस है इसी से बनने वाला था। तो ये फॉर्मूला यूज करके आप ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं आसानी से। तो 59 जो क्वेश्चन नंबर है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टोटल एनर्जी, इसी पे बेस्ड होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चंस, तब हम लोग का 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। तो वो क्वेश्चंस है हाइड्रोलिक टरबाइन रोटेट्स एट n RPM ऑपरेटिंग एट द नेट हेड h, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चंस है। एंड हैविंग ए डिस्चार्ज Q while developing an output power P, the specific speed is expressed as। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है n रूट पी, मीन्स कहीं पर आपको इस टाइप से दिया रहेगा n p⁻½ बाई ρ⁻½ इंटू Gs⁵ इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो हम लोगों का 20 क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में कवर हो गया है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हैं। और जनरल इंजीनियरिंग का उम्मीद है आपका बहुत जल्दी कवर हो जाएगा 2020 करके। तो एक एक करके सारे वीडियो लेक्चर आप लोग देख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन का जो पैटर्न है, डिफ़िकल्टी लेवल कैसे पूछा जा रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।